हु इन्वेस्ट इन फ्यूचर, तो जो लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए मैं आज एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ दिल्ली एनसीआर में। वो भी एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे 12,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन गवर्नमेंट जो है डेवलप कर रही है, और ऑलरेडी जो है मारुति वहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका है, वो भी केवल 10% ऑक्यूपेंसी के साथ में। मतलब कि अभी वहाँ पे 15 से 20,000 एम्प्लॉयमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आने वाली हैं। आज की डेट में अगर आप वहाँ पे 60,000 रुपये, 65,000 रुपये या 70,000 रुपये की प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो आपको वो प्रॉपर्टी आगे आने वाले 2 से ढाई साल के टाइम पीरियड में आपको 1 लाख रुपए के नीचे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसी एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट, तो आज जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा वो क्या लोकेशन है, क्या डेवलपमेंट है, और वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पे आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा फुल ब्रीफ मैं आपको दूंगा। केवल प्रोजेक्ट ही नहीं, उस एरिया में क्या हो रहा है, उस एरिया में कैसे इंफ्रा डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ चुका हूं। जैसे मैं पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी प्रोजेक्ट अपार्टमेंट के या फिर कभी कमर्शियल लोकेबल स्पेस लेके आता हूं। सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सभी लिस्टेड ब्रांड होते हैं, या फिर जो है वो उस लोकेशन के पर्टिकुलर सिटी के बहुत ही रिनॉल्ड और रिप्यूटेड डेवलपर्स होते हैं। उन डेवलपर्स की आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आता हूं। आज जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, जिस लोकेशन की बात करूंगा, दिल्ली के नज़दीक रहेगा वो लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन जहां पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन जो है पूरा एकड़ 12,000 एकड़ में जो है पूरा क्रिएट कर रहा है, और भी फेज जो आगे आएंगे तो और ज़्यादा लैंड पार्सल ये इंक्रीज होगा। आज की डेट में मारुति वहाँ पे जो है वो ऑपरेशनल है। तो मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा हूँ वो आपसे बात कर रहा हूँ खरखोदा लोकेशन की। तो खरखोदा में मैं आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूँ, वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पूरा 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 25 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने जो है वो एक पूरा लैंड पार्सल है, 80% इन्होंने वो एक्वायर कर लिया है। 20% अभी ये धीरे धीरे करके एक्वायर कर रहे हैं। मतलब कि आपका 24 मीटर की रोड से पूरा केएमपी तक इनका ये प्रोजेक्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल भी आएंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल भी आएगा। मतलब जो भी आपको एक टाउनशिप के अंदर जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप देखोगे तो 15.5 एकड़ का जो है वो लैंड पार्सल यहाँ पे जो है ऑलरेडी फेज 1 था, अभी ये फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं। तो जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट रहेगा, रिवरवुड स्टेट जो है इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, और ये डेवलपर भी है। तो इनका ये पहला प्रोजेक्ट है, और पहला प्रोजेक्ट होता है मतलब कि कोई भी डेवलपर होता है तो वो बहुत मेहनत लगाता है अपने पहले प्रोजेक्ट में, क्योंकि आगे चल के जब वो दूसरा प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो कोई भी डेवलपर जब आएगा या फिर कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट वो लेके आए तो कस्टमर उनको जो है नए कस्टमर से ज़्यादा उनको जो एग्जिस्टिंग उनके जो बायर्स हैं वो उनको जो है डिमांड ज़्यादा करें, और वही उनकी जो है चीज़ों को बाय करें, आगे फ्यूचर में चल के उनको अप्रिसिएशन जो है मिलता रहे। तो ये जो लोकेशन है ये खरखोदा सेक्टर 7 लोकेशन पड़ता है। खरखोदा सेक्टर 7 जो पर्टिकुलर वो केवल जो है रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा, जिसके आसपास में आपको जो है और भी प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। प्राइस यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो प्राइस स्टार्ट हो जाता है 63,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस से स्टार्ट होता है। 65,000 है, 2,000 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में प्लॉट साइज 120 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट साइज आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आप दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स में आप देख रहे थे कि स्टेट प्लस 4th फ्लोर का आपको जो है अप्रूवल मिल रहा था, बट अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टील प्लस 4th फ्लोर के साथ ही साथ में आपको बेसमेंट भी, यहाँ पे बेसमेंट का भी अप्रूवल मिला हुआ है। मतलब कि आप बेसमेंट बनाओगे उसके बाद सोनीपत की मार्केट में आपने देखा कि सारे बड़े बड़े डेवलपर्स आ गए यहाँ पे। तो उसका रीजन क्या था? खरखोदा उसका रीजन था। खरखोदा में वो क्यों नहीं आए? सबसे बड़ा पहला रीजन ये था कि खरखोदा में उस टाइम पे मास्टर प्लान और जो है वहाँ पे जो है सेक्टर डिवाइड नहीं हुए थे, तो इंफ्रा नहीं डेवलप हुआ था। आज की डेट में वहाँ पे 2041 का मास्टर प्लान आ चुका है। मास्टर प्लान आ चुका है मतलब कि वहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं। जब किसी भी लोकेशन में, किसी भी सिटी में जो है जब सेक्टर आ जाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जो है डेवलप कर रही है। तो जब इंफ्रा अच्छा होगा और कंपनीज जब आ रही हैं, तो पहले क्या होता था, जब पहले गवर्नमेंट था तब पहले कंपनीज आती तब क्या होता था कि पहले कंपनीज आती थी उसके बाद में इंफ्रा आता था। बट अब आप देखोगे कि अब पहले जो है आपका
इंफ्रा आता है, उसके बाद में सारी कंपनीज आती हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेट भी आज की डेट में आप देख रहे होगे, डेवलपमेंट किसी एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं गवर्नमेंट कर रही है, हर एक उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, हर उस टीयर 2 सिटी में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जहां पे सारी डेवलप हो रही है। तो इकोनॉमी के लिए केवल एक हाथ नहीं होगा। जैसे पहले मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो केवल मुंबई था जहां से सबसे ज्यादा इकोनॉमी का सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट को। बट अब गवर्नमेंट जिस मॉडल पे काम कर रही है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने 10 हाथ बना रहे हैं कि हर सिटी से इकोनॉमी का बहुत ज्यादा सपोर्ट हो। दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों इंडिया जो है इकोनॉमी के मामले में बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही है। तो डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही है मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेट होगा। लोग अपने गांव से, अपने छोटे छोटे टाउन से बाहर निकल के जॉब करने के लिए जाएंगे, तो उनको घर की रिक्वायरमेंट होगी। और जब लोग ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के रेट जो है अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। खरकोदा में आज की डेट में मारुति का 850 एकड़ का प्लांट है पूरा, जिसमें आपको कम से कम जो है 15 किलोमीटर का पैच है। जो आप 15 किलोमीटर का पैच जब आप पूरा घूमोगे, तब मारुति का प्लांट जो है आपका खत्म होगा। तो इतना बड़ा मारुति का प्लांट है, जहाँ पे आज की डेट में 900 गाड़ी पर डे जो है बनाई जा रही है। बिरजा और विक्टोरियस गाड़ी, जो विक्टोरियस अभी नई आई हुई है मारुति की, ये। उसके बाद में सुजुकी का जो है 2 व्हीलर का भी वहाँ पे प्लांट आ रहा है। साथ ही साथ में आप देखोगे JBM जो EV बसेस बना रहे हैं, वो आ रहे हैं। और उसके बाद में आप देखोगे टेस्ला भी लैंड वहाँ पे सर्च कर रहा है कि टेस्ला को जैसे ही लैंड मिलता है वो भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े ब्रांड जो है वो भी आने वाले हैं। टाटा भी बहुत जल्दी यहाँ पे आ रहा है। अब इन सब के साथ में आप देखोगे ये बड़ी इंडस्ट्रीज तो आ गई, अब इनको OEM की भी जरूरत है। OEM में आप देखोगे मिंडा, मदरसन ये आ रहे हैं। उसके साथ साथ में और भी बड़े बड़े OEMs आएंगे, क्योंकि मारुति आ रहा है, JBM, तो इनको OEM की जरूरत है। अब अगर OEM यहाँ पे नहीं आएंगे तो इनको लॉस क्या होगा? तो OEM अगर इनके यहाँ पे नहीं आएंगे तो लॉस ये होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि मुनाफा उनको कम होगा। तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए इस तरीके की जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है। और OEMs को बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में जाना पड़ता है। दिस इज द ओनली रीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ला यहाँ पे लैंड बाय कर रहा है, क्योंकि उसको मजबूरन आना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो नहीं यहाँ पे आएगा तो उसको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में उसकी लॉजिस्टिक कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो मुनाफा कम होगा। तो इस तरीके से जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ना चाहते हुए भी यहाँ पे आने पड़ेगा। और खरकोदा एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे उनके पास में, गवर्नमेंट के पास में लैंड इतना ज्यादा है कि वो कितना भी एक्सपेंड कर सकता है, कितनी भी इंडस्ट्रीज लेके आ सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट के पास में आज की डेट में आप देखोगे इकोनॉमी वाइज सबसे टॉप पे गुड़गांव आता है, पानीपत आता है, उसके बाद में आई सपोज पंचकुला थोड़ा बहुत आता है, फिर छोटी छोटी सिटीज हैं तो उनसे थोड़ा बहुत इकोनॉमी आती है। अब मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा फ्यूचर में वो आपको खरकोदा में देखने को मिलेगा। और तो गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो पूरा फोकस ही खरकोदा के ऊपर है, क्योंकि गुड़गांव जिस टाइम पे इस वाले जोन में पूरा जो है फोकस करना था, तब उस टाइम पे गुड़गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, तो इसलिए वहां पे कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। आज की डेट में खरगोदा के पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 334 भी हाईवे, मेरठ जज्जर वाला हाईवे वो कनेक्टेड है। कुंडली मानेसर पलवल वाला हाईवे वो वेल कनेक्टेड है। GT करनाल रोड वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। और साथ ही साथ में आप अगर देखोगे IGI एयरपोर्ट तो कनेक्टेड है UER2 के थ्रू। दूसरा आपके साथ में यहाँ देखो तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। KMP से आप सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचोगे, और दूसरा रास्ता भी KMP से आप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होते हुए भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। तो आपके पास में मतलब दोनों एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, मतलब कि लॉजिस्टिक सप्लाई बड़े आसानी से खरगोदा से हो सकती है। और लॉजिस्टिक सप्लाई जब आसानी से होगी तो ऑब्वियसली सारी कंपनीज यहाँ की तरफ दौड़ेंगी और यहाँ की तरफ आने को अपना रुझारू दिखाएंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हर एक लोकेशन से। तो जब एक ऐसी लोकेशन पे जब डेवलपमेंट होती है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं। आज खरगोदा में अगर आप कोई लैंड बाय करते हो, एग्रीकल्चर लैंड या फिर वैसे ओपन लैंड अगर आप बाय करते हो, तो आपको मैं रेट बता देता हूँ। 15 करोड़ पर एकड़ रेट चल रहा है, 18 करोड़ पर एकड़ का रेट चल रहा है। तो जब इतना लैंड का प्राइस पहुंच चुका है, गोपालपुर लोकेशन है, वहां पे आप देखोगे 17 करोड़ से लेके 18 करोड़ पर एकड़ का जो है प्राइस चल रहा है। तो आप खुद सोचो कि जब इतना प्राइस चल रहा है तो आज की डेट में अगर कोई भी डेवलपर आएगा, वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट करता है, तो पर गज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे, तो पर गज के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन लगाते हो तो 40% का एरिया मैं कह रहा हूँ, अगर उसको हटा भी देते हैं तो उसके बाद भी मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में भी डेवलपर को कम से कम 75,000 से लेके 80,000 रुपए पर गज के प्राइस पे जो है चीजें लेके आनी चाहिए। बट बशर्ते इस चीज में प्रॉफिट कब हो जाता है कि जब कोई भी डेवलपर जो है
पहले से लैंड बाय करके बैठा होता है तब वो अच्छी प्राइसिंग में लेके आ पाता है। यही रीज़न है कि आपको आज की डेट में मैं यहाँ पे 63,000 रुपये पर गज के प्राइस पे जो है यहाँ पे प्लॉट प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े डेवलपर्स भी अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं। डीएलएफ ऑलरेडी यहाँ पे जो है लैंड सर्च कर रहा है अपने लेके आने के लिए। कल्पतरू ऑलरेडी यहाँ पे आने वाला है, बहुत जल्दी कल्पतरू ब्रांड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक ऐसी प्लॉटेड डेवलपमेंट वाली लोकेशन जहाँ पे 100 एकड़ का इकोसिस्टम है किसी डेवलपर का, और इतना बड़ा एप्रिसिएशन वाला एक लोकेशन। तो अगर आप भी ऐसी एक लोकेशन में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो जहाँ पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो वेल कनेक्टेड है नोएडा से, गुड़गांव से, दिल्ली से, करनाल से, सभी हाईवे से, तो इससे अच्छी एप्रिसिएशन वाली प्रॉपर्टी आपको किसी भी लोकेशन पे नहीं मिलेगी। और जो 24 मीटर का आज की डेट में जिस रोड पे प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है वो 60 मीटर का रोड होगा, और साथ ही साथ में उसके साथ में एक और रोड है, वो और साथ वाली रोड जो है वो भी जो है करीब 180 मीटर की रोड जो है वो भी सीधी केएमपी से कनेक्ट करेगी। केएमपी से हमारे 24 मीटर वाले रोड को 180 मीटर, मतलब कि साइड में 30-30 मीटर का ग्रीन एरिया भी रहेगा और बाकी बीच में बहुत रहेगा। तो उस तरीके से पूरा रोड जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इतनी अच्छे वेल इंफ्रा में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, और वो भी लो टिकट साइज में, मतलब कि आज की डेट में इस प्राइस में कहीं पे भी दिल्ली एनसीआर में आपको प्लॉट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी आप जो है विजिट करोगे उतना जल्दी आप जो है आपको प्लॉट, और उतना अच्छा प्लॉट मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है, प्लीज़ विजिट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेट्रोपॉलिटन सिटी के आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।